रीवा के युवक ने दोस्त के साथ मिलकर रची खुद के अपहरण की साजिश। अलग अलग बयान देकर फंसे फर्जी निकली कहानी। वह 5 भाइयों में से 50,000 रुपये लेना चाहता था, जिससे ऑटो सुरक्षित बची रहे। पर जब भाई नहीं माने तो दोस्त के फ़ोन से खुद के अपहरण की अफवाह फैलवा दी। दोस्त ने डायल 100 को बताया कि ऑटो से अपहरण हुआ है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने युवक को खोज लिया। अलग अलग बयान लिए तो दोनों अपने ही बात में फंस गए। कुल मिलाकर पूरी कहानी फर्जी निकली है। यह पूरा मामला बैकुंठपुर थाना प्रभारी निरीक्षक R.K. मिश्रा ने बताया कि 21 फरवरी की शाम डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि दीपक कुशवाहा ने कहा कि सलैया मोड़ के समीप मझियावा पुल के पास एक काले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार सवार में 5 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने रीवा की तरफ जा रहे ऑटो में सवार रोहित कुशवाहा नाम के व्यक्ति का अपहरण कर भाग रहे हैं। मैपिंग की, जब उसका परीक्षण करने के लिए 3-4 थाना प्रभारियों ने एक्टिवली काम शुरू किया, साइबर सेल ने उनको कोऑपरेट किया और उस क्रम में हम लोगों ने काफ़ी शीघ्रता से काम करते हुए ये आइडेंटिफाइड किया कि वो घटना मूलतः किडनैपिंग की ना होकर 2 भाइयों द्वारा एक प्लान किया हुआ प्रयास था, जिसमें उनके रीज़न अभी क्लियर रहेंगे। उनको किस कारण से पैसे की आवश्यकता थी, उन लोगों ने इस प्रकार का क्यों अभी प्लान किया, तो भी उनसे पूछताछ की गई है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। परंतु वो घटना सत्य नहीं निकली और उनके द्वारा किया गया पूरा एक प्लान प्रकट हुआ, जिसको काफ़ी तेज़ी से जो हमारे आसपास के थानों की टीम ने ट्रैक कर लिया। सर, ये साजिश रची गई थी, दोनों भाई ने मिलकर रची कि एक ही अपनी? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने जो पूछताछ हुई है उसमें एक अपना पक्ष रखा है और उसमें कितनी सच्चाई है जानने के लिए अभी क्रॉस चेक किया जा रहा है। परंतु ये तो क्लियर हो गया है कि कोई किडनैपिंग की घटना ऐसी नहीं है। हत्या के प्रयास के आरोपी गढ़ अपर सत्र न्यायालय रीवा से हुए दोष मुक्त। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 23/2/11 को विवेकानंद हॉस्टल शिवनगर पुलिस थाना विश्वविद्यालय में शाम 7 बजे आरोपी कुलदीप सिंह, धौचट, रवि सिंह, अनिकृत सिंह, अभिजीत सिंह, महफूज खान अपने और साथियों के साथ लाठी, रॉड, पिस्टल लेकर गए और वहां मौजूद प्रतीक सिंह, अभिराम, आशीष, आदित्य के साथ मारपीट की और प्रतीक को जान से मारने के उद्देश्य से कुलदीप द्वारा गोली मारी गई, जो प्रतीक सिंह को लगी और सभी के साथ मारपीट हुई और सभी को गंभीर चोटें आई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और मामले का विचारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण सिंह के द्वारा किया जाकर सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया। आरोपियों की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा सिंह ने की। में जो केस चल रहा था उसमें अभी आज माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार सिंह जी रीवा के न्यायालय से धारा 307, 450 IPC के अंतर्गत जो हैं आरोपी रवि ठाकुर और महफूज खान, अनुकृत सिंह और अभिजीत सिंह और कुलदीप सिंह पटेल, इन लोगों के विरुद्ध जो है मामला दर्ज हुआ था वर्ष 2011 में पुलिस थाना विश्वविद्यालय में अपराध क्रमांक 37/11 के अंतर्गत। और ये अभियोजन कहानी के अनुसार ये आक्षेप था, ये एलिगेशन था कि इन सभी लोगों ने मिल करके रात में 7 बजे के करीब जो शिवनगर है वहाँ पर विवेकानंद हॉस्टल है, हॉस्टल में गए ये लोग, सभी लोग लाठी डंडा और कट्टा बंदूक लेकर के और रॉड लेकर के, और वहाँ पर जा कर के इन लोगों ने वहाँ पर मौजूद हॉस्टल में मौजूद प्रतीक सिंह बघेल, अभिराम और आशीष सिंह और 1-2 लड़के और थे वहाँ पर, उन लोगों के साथ आदित्य उन लोगों के साथ जो है लाठी डंडे कट्टे से फायरिंग करते हुए मारपीट की, और जिसमें से प्रतीक सिंह बघेल के शरीर में जो है तो फायर आर्म इंजरी भी हुई थी, कट्टे की चोट भी लगी थी, गोली की चोट भी लगी थी और उपचार के लिए उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गोली की चोट के अलावा उसके शरीर में लाठी डंडे और राड की भी चोटें आई थी, ऐसा अभियोजन की कहानी के अनुसार चिकित्सक ने बताया था और ऐसी कहानी भी थी। और जो 3 और इंजर्ड थे उसमें आशीष, आदित्य और अभिराम, इनको भी लाठी डंडे और राड की चोटें आई थी। इसके आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था इन आरोपियों के विरुद्ध प्रतीक सिंह की रिपोर्ट पर, और इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात ऑनरेबल रीवा कोर्ट में मुकदमा ADJ साहब के यहाँ, अष्टम ADJ साहब के यहाँ चला और ये वर्ष 2011 से चलकर मुकदमा लगभग ये मान लीजिए कि 12 वर्ष हो गए। 12 वर्षों पश्चात जो है
इस मामले का निराकरण हुआ है और इन 12 वर्षों के पश्चात इस मामले में माननीय न्यायालय ने पाया है कि ये सारे अभियुक्त जिनको अभियोजन ने मुलजिम बनाया था, इनके खिलाफ जो है मामला साबित करने में अभियोजन जो है असफल रहा है, प्रमाणित करने में अपना मामला साबित करने में असफल रहा। भूमिका नहीं थी कि उन लोग को फंसाने का, ऐसा कुछ? अब ये पुलिस की भूमिका कह सकते हैं, क्योंकि मामला तो जांच पुलिस अधिकारी कर्मचारी ही करते हैं। जांच का जो क्रम होना चाहिए वो तो पुलिस अधिकारी ही करेंगे। अन्वेषण की कार्रवाई तो अभी हमारे आईपीसी के अंतर्गत, सीआरपीसी के अंतर्गत तो पुलिस अधिकारी ही करते हैं। तो अगर कोई मुकदमा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रूफ नहीं होता तो पुलिस की लापरवाही मानी जाती है, अभियोजन की लापरवाही मानी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रतीक सिंह ने पक्ष में कोई गवाही दी रही हो। प्रतीक सिंह ने जैसी घटना हुई थी वैसा ही अपने बयान भी कोर्ट के समक्ष जो है उन्होंने बताया था कि मेरे साथ जो है मैं हॉस्टल में बैठा हुआ था और हॉस्टल में बैठ के ट्यूशन पढ़ने गया था और उस समय मेरे साथ मारपीट की घटना हुई, गोली की घटना हुई और उसके पश्चात जो है कोर्ट ने ये माना कि ये गवाह जो है अनरिलायबल है, भरोसेमंद गवाह नहीं है, क्योंकि सरकम इंस्टांसेस जो हैं उसकी परिस्थितियां जो हैं उस गवाह को विश्वसनीय नहीं मानती। ये संबंध में कई स्टेटमेंट में उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आई थी कि रिपोर्ट लिखाते समय उसके आदित्य के मामा ने रिपोर्ट लिखाई, स्टेटमेंट देते समय जो अन्य अदर एक्यूज जो जोड़े गए थे बाद में नाम, वो अदर किसी और के कहने पे जोड़े गए। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। तो पुलिस की भी लापरवाही कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही तो होती है मामले में। राजीव सिंह परिहार। रीवा में रिटायर्ड फौजी ने खुद को मारी गोली मारने का कारण अज्ञात। आनन फानन में परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में कराया भर्ती। राजपूतगंज सर्विस में पदस्थ था रिटायर्ड फौजी। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरहुला कॉलोनी का निवासी था फौजी। रिटायर्ड फौजी की हालत गंभीर, अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट। पूरे मामले की जांच में जुटी बिछिया थाना पुलिस। ये 5:15 बजे शाम को? हाँ, अभी शाम के। क्या नाम है उनका? उमेश प्रताप सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? चिरहुला कॉलोनी। कहाँ काम करते थे? राजपूतगंज। हाँ, राजपूतगंज से। ये कैसे पता चला आपको? जब आवाज़ आई तो हम तो घर ही में थे, नीचे थे, ये ऊपर रहता है। कहाँ पर घर है? चिरहुला कॉलोनी में। बिछिया थाना? जी हाँ। पुलिस को सूचना दी? जी, सूचना पुलिस को हो गई है? अभी नहीं हुई, अभी तक उसके यहाँ ले आए। आप पिताजी हैं? जी हाँ। आपका क्या नाम है? धनेश प्रताप सिंह। किसान महापंचायत 24 फरवरी को गुड़ तहसील में राकेश टिकैत पहुंचेंगे। गुड़ किसानों के मुद्दे होंगे अहम, सरकार की नाकामियों को किया जाएगा उजागर। एमपी के रीवा जिले के गुड़ तहसील में 24 फरवरी को किसान महापंचायत का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों के मुद्दे अहम होंगे। जिले भर के किसानों से जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह ने अपील किए हैं कि सभी किसान इस कार्यक्रम में पहुंचें, क्योंकि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं, जिसमें किसानों के सभी मुद्दे को रखा जाएगा। रीवा जिले में सबसे ज़्यादा किसान एरा प्रथा से प्रताड़ित हैं। रेलवे ने भूमि अधिग्रहण तो कर लिया, पर नौकरी दी और ना मुआवजा। सुअर पशुपालकों के सुअरों को इंजेक्शन देकर मार डाला गया है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है। किसानों के सभी मुद्दों को रखा जाएगा। को लेकर के माननीय टिकैत जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उसको लेकर के, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं जहां भी वो जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी उठाने का काम करते हैं। तो यहाँ हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें पहले से अभी ये चर्चा आई कि क्या रेलवे आंदोलन में जाएंगे कि कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये रेलवे का जो मामला है वो हमारे ये महापंचायत का हिस्सा है। सुअर पशुपालकों का जो आंदोलन है और जो हवाई पट्टी के विस्थापित किसानों का मामला है, और सबसे बड़ी जो समस्या है देश के अंदर वो है आवारा पशुओं की, वो रीवा सहित पूरे देश की समस्या है। ये सारे मुद्दे हम लोगों ने जोड़ा है उस महापंचायत में। और सवाल जाने न जाने का कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये वो तय करेंगे, समय होगा। हम मुद्दा तो उठा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, पहुँचते हैं कि नहीं, लेकिन सारे मुद्दे हमारे जुड़े हुए हैं। और ये कोई हमारा जो कार्यक्रम है जो किसान महापंचायत है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना राजनीतिक अखाड़ा है। ये किसान महापंचायत है। पूरे देश में हम लोगों ने 13 महीने रीवा के अंदर आंदोलन चलाने का काम किया दिल्ली की तर्ज पर,
और अभी भी जितने काल आते हैं उसी तरह पालन होता है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता आते हैं उसी तरह हम लोग जो है पंचायत कराने का काम करते हैं। तो ये जो मोर्चा है ये पूरी तरह से यहाँ कोई राजनीतिक जो है ना तो बयानबाजी है ना राजनीतिक कोई कार्यक्रम है। ये केवल किसानों से जुड़ा मुद्दा है, मजदूरों से जुड़ा, गरीबों से जुड़ा, इसको लेकर के मोर्चा बात उठाने का काम करता है। जी। पिछले दिनों गोविंदगढ़ में पुलिस ने चहलकदमी की जी। और अपने आरोप तमाम किसान भाइयों ने आरोप लगाया कि ये आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल सत्य बात है। उस दिन भी मैंने यही बात किया। जो है ये रेलवे का जो मामला है इसमें सरकार ने वादा किया था कि हम एक परिवार को नौकरी देंगे। मेरे पास सैकड़ों पत्र रखे हैं, 5-6 साल हमने लड़ाई लड़ा और मैं रिकॉर्डेड बता दूंगा कि कितने लोगों की नौकरी उस समय हुई है। पत्र आते थे 40-40, 80-80 लोगों का एक साथ हमारे नाम से पत्र आता था कि आज इनकी नियुक्ति हो गई है, इनका मेडिकल हो गया है। लेकिन सरकार को नौकरी ना देना पड़े इसलिए तमाम बारीकियां ढूंढ करके किसानों को प्रताड़ित किया और नवंबर 2019 में एक पत्र जारी किया रेलवे प्रबंधन ने कि अब हम जो है नौकरी नहीं देंगे। एक मुश्त जो अब जो अधिग्रहण होगा या जो रेलवे का मामला आएगा उसमें केवल हम लोग मतलब भूमि अधिग्रहण की राशि के अलावा 5 लाख एक मुश्त किसान परिवार को दे देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे। ये मेरे पास आज भी पत्र मौजूद है। इसको लेकर के रेलवे प्रबंधन लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से ये है कि जिनकी भूमियां नवंबर 2019 के पहले अधिगृहित हुई हैं उन सबको नौकरी पाने का अधिकार है। इसको लेकर रेलवे प्रबंधन गुमराह कर रहा है और ये सारे किसानों को हमारे जानकारी है। वो लेटर हमने साझा भी किया है, मेरे पास वो लेटर रखा भी हुआ है। तो ये आंदोलन किसानों का जायज़ है, रेलवे का जो आंदोलन चल रहा है। और इसको मैंने पहले भी कहा कि हमारे ये महापंचायत का आंदोलन का ये मुख्य हिस्सा है। हम और किसान नेता रामजीत सिंह जी हैं, इंद्रजीत सिंह शंकू जी, अभिषेक भाई हैं, उमेश जी हैं, आज नहीं है लालमणि त्रिपाठी जी हमारे बैठे हैं। हम सारे लोग वहाँ आंदोलन के समर्थन में गए हैं और लगातार बात उठाते हैं और जब भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो जाते हैं। और ये जो पुलिसिया दमन है आंदोलन को तोड़ने की साजिश है, इसको संयुक्त किसान मोर्चा बर्दाश्त नहीं करता है। यदि रेलवे प्रबंधन या प्रशासन के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को तोड़ने का काम करेगी तो मोर्चा उसको राष्ट्रीय स्तर पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा। सिमरिया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा का रथ लेकर सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गढ़वा और नौबस्ता पहुंचे, जहां ग्रामवासियों द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में केपी त्रिपाठी ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात लगभग 51 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लगभग 11 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनसेवा शिविर में उपस्थित जनता जनार्दन को भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किया। साथ ही जन समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केपी त्रिपाठी ने कहा कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वंचित तक पहुंचे, यह हर भाजपा कार्यकर्ता का दायित्व है।